Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learn Physics. This is lecture number 1, सब्जेक्ट फिजिक्स 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का पहला यूनिट फिजिक्स का, जिसका नाम क्या है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज। इसकी मीनिंग क्या है कि इस यूनिट के अंदर हम वेव को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब हम वेव को पढ़ने से पहले हम देखना चाह रहे हैं कि आम जिंदगी में वेव कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि सन की जो रेडिएशन है अर्थ तक पहुंच रही है। मतलब क्या कि सन की जो रेडिएशन है अर्थ तक पहुंच रही है, वो भी क्या वेव या लहरों की फॉर्म में पहुंचती है। तो पहला एग्जांपल हमें ये यहाँ पर नजर आया कि वेव कहाँ पाई जाती है। दूसरा एग्जांपल क्या है कि दो बंदे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बंदे का जो आवाज है इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो ट्रेवल कर रहा है, ये आवाज भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो आवाज भी लहरों की फॉर्म में ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, ये हमने देखा कि वेव आम लाइफ में कहाँ नजर आती हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ वेव। वेव का क्या है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। अब मैं इस बॉडी को ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लाना चाह रहा हूं, ठीक है। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लाना चाह रहा हूं। तो क्या कि ये बॉडी खुद मूव नहीं करेगी, बिकॉज इसके पास एनर्जी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एनर्जी दूंगा, ठीक है। तो ये बॉडी ट्रेवल करेगी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो ये बॉडी यहाँ पे आ गई। अब देखिए इस केस में क्या है कि बॉडी के पास जो मास था या मैटर था वो भी ए से लेकर बी तक ट्रेवल कर गया, ठीक है। और दूसरा क्या कि जो मैंने इसको एनर्जी दी वो भी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ट्रेवल करके गई है। तो इस केस में क्या हुआ है कि मैटर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हुआ और एनर्जी भी क्या हुई, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो गई है। अब इसके अपोजिट केस भी है कि जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है बट मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं होता। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, वो वेव कहलाती हैं। कैसे कि एनर्जी, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, सपोज कर ले ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस केस में क्या होगा कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर जाएगी, बट क्या होगा कि जिस मैटर को या जिस बॉडी को आपने एनर्जी दी है वो वहीं पे ही रहेगा। इसकी मीनिंग क्या, ये मैटर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल नहीं करेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर जाए, सफर कर जाए, बट मैटर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल ना करे, तो ऐसे प्रोसेस या ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, वो वेव कहलाता है। तो यहां से हमने समझ लिया कि वेव की डेफिनेशन क्या है। अगेन दिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी ट्रेवल कर जाए बट मैटर ट्रेवल ना करे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोल देंगे, वो वेव कहलाती हैं। तो आए वेव की डेफिनेशन की तरफ कि वेव क्या कहलाती हैं। सच प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी ट्रांसफर, इसकी मीनिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी ट्रांसफर कर जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर कर जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट क्या है कि इसमें कंडीशन क्या होगी, अदर प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। इस केस में जब वेव ट्रेवल करती है या वेव बनती है, तो वेव में क्या होता है कि एनर्जी ट्रेवल कर जाएगी बट मैटर ट्रेवल नहीं करेगा, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है। तो ये क्या हो गई, वेव की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं कि वेव बनती क्यों है और वेव को हम कैसे फॉर्म करें, व्हाई वेव्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ वेव्स आर फॉर्म्ड। तो नोट दिस कि वेव क्यों बनती है, जब भी मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं या मैटर वाइब्रेट करता है, तो मैटर की वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वेव प्रोड्यूस होती है। हम ये देखेंगे कि वाइब्रेशन ऑफ मीडियम कैसे होता है या मैटर कैसे वाइब्रेट करता है, और मैटर की वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, वेव प्रोड्यूस होता है। अब हम आते हैं, इसी सवाल को हम कवर करेंगे कहां पे, फॉर्मेशन ऑफ वेव के अंदर। तो हाउ वेव्स आर फॉर्म्ड। हम वेव की फॉर्मेशन देखने के लिए हम दो एग्जांपल ले रहे हैं और किताब में भी यही एग्जांपल कवर की गई हैं। पहला एग्जांपल क्या है कि वेव इन अ रोप, मतलब क्या है कि रस्सी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेव की एनालिसिस कर सकते हैं कि रस्सी में वेव कैसे बनती हैं। तो करना क्या कि अटैच वन एंड ऑफ रोप विद द वॉल। आप करना क्या, के की रस्सी ले लें, उसका एक एंड इससे वॉल से अटैच कर लें, ठीक है। और क्या, मूव अप एंड डाउन टू द फ्री एंड,
ये जो फ्री एंड है इसको क्या करना है आपको अप और डाउन मूव करना है कंटिन्यूअसली। ठीक है, आप क्या करना है, ये जो फ्री एंड है इसको कंटिन्यूअसली अप डाउन मूव करना है। जब आप इस फ्री एंड को अप डाउन कंटिन्यूअसली मूव करेंगे तो इस रस्सी की जो शक्ल होगी समथिंग ऐसे बन जाएगी। आप देखिए ये जो फिगर है ये क्या है, वेव है। इसकी मीनिंग क्या है कि आपने मैटर को अप और डाउन किया, मैटर को वाइब्रेट करने से मैटर में क्या प्रोड्यूस हो गई है, वेव प्रोड्यूस हो गई है। अब देखिए अगर वेव प्रोड्यूस हो गई है तो वेव में हमने क्या बोला कि एनर्जी ट्रेवल कर जाएगी बट मैटर ट्रेवल नहीं करेगा। कैसे, देखें अब देखिए मैंने इसको अप और डाउन, इसकी मीनिंग क्या, मैं इसको टेक्निकली एनर्जी दे रहा हूँ, अप और डाउन की फॉर्म में मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ। तो क्या कि मैंने इसको एनर्जी दी। अब देखें ये एनर्जी लहरों की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर गई। बाकी क्या कि इसमें जो मैटर है क्या वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रहा है, नो। कैसे कि फॉर एग्जांपल इस रस्सी की इस पार्टिकल की बात कर ले, क्या ये यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल कर गया जब वेव की फॉर्मेशन हुई है, नो। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एनालिसिस करूं यहां से लेकर यहां तक, क्या ये पार्टिकल अपनी जगह पे है, ये से, तो क्या हुआ पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, अप हुआ है और डाउन हुआ है। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, अप हुआ है, ऊपर गया और नीचे गया है। तो इस केस में पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल नहीं कर रहा। बाकी क्या कि इन पार्टिकल को आपने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक और पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल क्या ये जो मैटर है इस पॉइंट पे ये ट्रेवल करके गया है, नो। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके यहाँ पे लाइन खींचूं तो ये पार्टिकल मुझे यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए ये पार्टिकल क्या हुआ है, अपनी पोजीशन पे ही क्या कर रहा है, अप जा रहा है और डाउन जा रहा है, बट क्या ये पार्टिकल टोटली ट्रेवल नहीं कर रहा। ठीक है, जो ट्रेवल करने वाली चीज है वो क्या, वेव है। तो इस केस में क्या कि वेव ट्रेवल कर रही है और वेव और दूसरा क्या, एनर्जी भी ट्रेवल कर रही है टुवर्ड द वॉल। तो ये हमने देखा कि वेव फॉर्मेशन में मैटर कैसे ट्रेवल नहीं करता और एनर्जी कैसे ट्रेवल कर जाती है। तो उम्मीद है ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए जब हमने वेव रोप सीखा तो जब हमने इस रस्सी के फ्री एंड को अप एंड डाउन किया तो हमें क्या नजर आया, ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि ईच पार्टिकल ऑफ वेव और ईच पार्टिकल ऑफ रोप मूव्स अप एंड डाउन। मतलब क्या कि रस्सी का हर एक पार्टिकल अप और डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, बाकी इसके बाद व्हाइल द वेव ट्रेवल टुवर्ड द वॉल, तो इस रस्सी में जो वेव ट्रेवल कर रही है, जो बन रही है वो ट्रेवल कर रही टू द वॉल। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गई वेव इन अ रोप कि रस्सी में हम वेव को कैसे बनाएं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि हम स्लिंग की स्प्रिंग लेकर उसमें भी वेव की फॉर्मेशन देख सकते हैं। सेम तरीका है कि आपको करना है क्या, स्लिंग की स्प्रिंग की पहले डेफिनेशन देखिए। स्लिंग की स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग व्हिच इज प्री कंप्रेस्ड, वो स्प्रिंग जो पहले से क्या हो, कंप्रेस्ड हो, उस स्प्रिंग हम क्या बोलते हैं, वो स्प्रिंग स्लिंग की स्प्रिंग कहलाता है। अब क्या करना है, स्लिंग की स्प्रिंग की मदद से हम वेव को एनालिसिस करेंगे। करना क्या है कि अटैच जो आप स्लिंग की स्प्रिंग लेंगे उसको क्या करना है, उसका वन एंड को अटैच करना है विद द वॉल। ठीक है, स्लिंग की स्प्रिंग के दो एंड है, एक एंड को आप अटैच करना है किसे, वॉल से, और दूसरे एंड को क्या करना है, फ्री छोड़ देना है। अब क्या करना है, जो आपका फ्री एंड है उसको करना क्या है, मूव फ्री एंड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल की मीनिंग क्या, एक्स एक्सिस के ऊपर इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेकर जाएं। तो मूव फ्री एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट। तो क्या करना है, ये जो फ्री एंड है इसको लेफ्ट लेकर जाएं और राइट लेकर जाएं और लेफ्ट लेकर जाएं। मतलब क्या कि इस एंड को कंटिन्यूअसली क्या करना है, राइट लेफ्ट लेकर जाना है। तो कंटिन्यूअसली जब आप इसके फ्री एंड को राइट लेफ्ट लेकर जाएंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर समथिंग आपको ये फिगर नजर आएगी कि स्प्रिंग के जो कॉइल हैं वो किसी जगह पे क्या होंगे, यहाँ पे कंप्रेस नजर आएंगे और किसी जगह पे आपको एक थोड़े से फासले पे नजर आएंगे। ठीक है, किसी जगह पे आपको कंप्रेस नजर आएंगे और किसी जगह पे आपको थोड़े से फासले पे नजर आएंगे। तो ये क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे कंप्रेस्ड थोड़ा सा फासला, कंप्रेस्ड थोड़ा सा फासला, कंटिन्यूअसली ये जो बिहेवियर है इस स्प्रिंग के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो देखें जब हमने इसके फ्री एंड को लेफ्ट राइट मूव किया तो हमें क्या नजर आया, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि कॉइल्स ऑफ स्प्रिंग मूव लेफ्ट एंड राइट। तो ये क्या है, ये जो कॉइल्स है अपनी जगह पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं।
बाकी क्या नजर आ रहा है, वाइल हम्स ट्रेवल टुवर्ड द वॉल, इसके अंदर ये जो हम्स है, ये जहां पे फासला कम में कंप्रेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे फासला बहुत ज्यादा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम्स है, ठीक है। क्वाइल अपनी जगह पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, बट क्वाइल में जो हम्स प्रोड्यूस हो गए वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड द वॉल। अब देखें इस केस में क्या है कि अप डाउन मतलब क्या कि वेव इन रोप के केस में जो वेव बढ़ रही थी अप और डाउन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रही है। इसमें अप और डाउन का केस नहीं, इसमें क्या है कि कंप्रेस्ड थोड़ा सा फासला, कंप्रेस्ड और थोड़ा सा फासले की फॉर्म में वेव एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इस केस को हम क्या, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, ये कंप्रेशन होता है, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो जो वेव in the case of spring मूव कर रही है in the form of compression rarefaction की फॉर्म में toward the wall मूव कर रही है, तो ये वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, वेव इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वेव की डेफिनेशन क्या है, वेव को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं और वेव को आम लाइफ में हम कहां देख सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड द टाइप्स ऑफ वेव। इसके बाद हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है मीडियम, मीडियम की मीनिंग क्या है कि जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है वो क्या होगा, वेव के लिए मीडियम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल रोप की बात करें तो रोप में हम वेव को एनालिसिस कर सकते हैं, तो रोप क्या होगा, वेव के लिए मीडियम होगा, ठीक है। तो रोप हो गया। वाटर में भी हम वेव को बना सकते हैं, तो वाटर भी क्या है, वेव के लिए मीडियम हो सकता है, ठीक है। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग भी क्या है, वेव के लिए मीडियम हो सकता है। तो इनके अलावा भी मीडियम है, तो ये क्या कहलाएंगे, मीडियम कहलाएंगे, मीडियम ऑफ वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ वेव डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी बुनियाद के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मतलब क्या कि मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या वो लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्या वो अप और डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इन दोनों की बेसिस के ऊपर हमने टाइप्स ऑफ वेव को क्लासिफाई किया हुआ है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम के बुनियाद के ऊपर हमने वेव को क्लासिफाई किया है। एक जो पहला टाइप्स ऑफ वेव हमें मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेशन, वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा दूसरा, वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या है। Transverse wave, the wave in which displacement of the medium particle is perpendicular to the direction of wave। अब देखिए, सपोज करें ये जो ब्लैक वाली पट्टी है, ये क्या, रस्सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बिफोर डिस्टर्बिंग, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रस्सी को अप और डाउन कर रहा हूँ। जब इस रस्सी को अप और डाउन करूंगा तो इस रस्सी के अंदर क्या बनेगी, वेव बनेगी। अब देखिए ये क्या है, ये जो अप और डाउन है ये रस्सी के पार्टिकल का वाइब्रेशन है। इसमें क्या है कि रस्सी के पार्टिकल इस डायरेक्शन में अप और डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, बल्कि ठीक है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अगेन इस रस्सी के जो पार्टिकल है वो अगर कैसे वाइब्रेट करें, अप और डाउन, इसके अप और डाउन की वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि इस रस्सी में बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेव जनरेट हो रही है। अब देखें परपेंडिकुलर की मीनिंग क्या है कि ये वेव का डायरेक्शन और ये पार्टिकल की वाइब्रेशन का डायरेक्शन आपस में 90 के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे, 90 के एंगल। दैट्स व्हाई वी से यहाँ जो हमने वर्ड यूज किया परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या है, आपस में 90 के एंगल बनाएंगे, तो ये वेव के क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है कि ट्रांसवर्स वेव कहाँ का बन सकती है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वेव इन स्ट्रिंग के अंदर भी ट्रांसवर्स वेव बन सकती है। इसके अलावा पानी के अंदर, वाटर के अंदर भी ट्रांसवर्स वेव बन सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन। अब हम आगे मूव करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में
जो टर्म्स रिलेटेड होते हैं लाइक रेस्ट, ट्रफ या एम्पलीट्यूड वगैरह, इसकी मीनिंग ट्रांसवर्स के केस में क्या होती है? क्रेस्ट क्या होती है? क्रेस्ट इज अ पॉइंट, क्रेस्ट इज अ पॉइंट ऑन ट्रांसवर्स वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल इज एट मैक्सिमम। इसकी मीनिंग क्या कि क्रेस्ट वो पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव के केस में जहां पे मीडियम के पार्टिकल कहाँ होते हैं? एट मैक्सिमम पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो जहां पे मीडियम के पार्टिकल मैक्सिमम मीन से लेकर मैक्सिमम पॉइंट पे हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट क्या है? ये क्रेस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो क्रेस्ट क्या? सिंपली पॉइंट है। पॉइंट कौन सी? मीडियम से लेकर जहां तक मैक्सिमम में डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? वो क्रेस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद अपर पॉजिटिव पार्ट को हम क्या बोल दें? क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये वेव का जो अपर वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? ये भी क्या होगा? क्रेस्ट कहलाएगा। अब इसके बाद इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड ट्रफ। अब देखिए ट्रफ क्या है? पॉइंट, ये सिंपल डेफिनेशन है जो ऊपर मैंने लिखी है, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि पॉइंट, ये क्या? पॉइंट ऑन ट्रांसवर्स वेव है। ट्रफ भी क्या है? पॉइंट ऑन ट्रांसवर्स वेव है, बट ये हमें कहाँ मिलेगी? फ्रॉम मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में आए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, वहां जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, मीन से डाउनवर्ड आए जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पॉइंट क्या कहलाएगी? ये ट्रफ कहलाएगी। अब क्या, अगर वो ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट क्या है? ये पॉजिटिव अपर पार्ट है, तो ये क्या होगा? इसके अपोजिट में ये नेगेटिव होगा और लोअर पार्ट होगा नेगेटिव। लोअर पार्ट ऑफ द वेव ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, तो ये होगा क्रेस्ट और ट्रफ। अपर पार्ट को हम क्या बोल देंगे? क्रेस्ट, और लोअर पार्ट को हम क्या बोल देंगे? ट्रफ बोल देंगे। इसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वो क्या? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट और मीन पोजीशन। अब क्या कि मीडियम के पार्टिकल अपनी रेस्ट पोजीशन, ये क्या? ये स्ट्रेट लाइन है, ये शो कर रहा है ये रेस्ट की पोजीशन है या मीन पोजीशन इसको बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन। अब क्या कि मीडियम का पार्टिकल अपनी रेस्ट पोजीशन से कितना मैक्सिमम फासले पे गया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो फासला है इसको हम क्या बोल देंगे? ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड को हम जाहिर करते हैं एक्स नॉट से। ठीक है, तो इस केस में ये पूरा क्या होगा? ये पूरा फासला इस क्रेस्ट तक क्या होगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और एम्पलीट्यूड को हम जाहिर करेंगे क्या? एक्स नॉट से। इस सेम मेथड से यहाँ पे क्या कि इस रेस्ट वाली पोजीशन या मीन पोजीशन से लेकर डाउनवर्ड जहां तक ट्रफ आया है, ये पूरा मैक्सिमम फासला क्या कहलाएगा? ये भी क्या होगा? हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये भी क्या है इस केस में? एक्स नॉट हो गया। अब देखिए एक्स नॉट के, अगर यहाँ पे एक्स नॉट के सिंपली एक लेंथ ही है, तो इस लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो टेक्निकली एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या है? इसको हम जाहिर करते हैं एक्स नॉट से, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके बाद हम मूव करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरफ। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है? हम इस पिक्चर में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इस स्प्रिंग का जो ये फ्री एंड है, इसको अगर मैं लेफ्ट और राइट और लेफ्ट स्ट्रेच करूं, ठीक है, कंटिन्यूसली लेफ्ट और राइट करता रहूं, तो इस स्प्रिंग में जो वेव होगी वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, अब देखें इस केस में पार्टिकल भी जो इस स्प्रिंग के, वो भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, और इस स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो गई वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसकी मीनिंग क्या कि वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और पार्टिकल के ट्रेवल का भी डायरेक्शन क्या यही है। तो दोनों क्या आपस में पैरेलल है। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव की ट्रेवल का डायरेक्शन आपस में क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो इस टाइप ऑफ वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, अच्छा अब देखिए जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी भी मीडियम में क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो पिछले केसेस में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में, उसके केस में क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रफ थे। तो इसके केस में क्या होंगे? कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन बनेंगे। मतलब क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब आता है कॉम्प्रेशन क्या है
कि इस स्प्रिंग में जो वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस स्प्रिंग के अंदर जहां पे इस स्प्रिंग की जो कॉइल्स हैं वो थोड़े से फासले पे हैं, ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोल देंगे, ये रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है। रेयर की मीनिंग क्या, फासला, रेयर फ्रैक्शन। स्प्रिंग की इस स्प्रिंग के अंदर वो रीजन जहां पे इसके कॉइल का क्या हो, थोड़े से फासले पे हो, तो इस रीजन को हम क्या बोल देंगे, वो रेयर फ्रैक्शन है। और दूसरा क्या कि इस स्प्रिंग के अंदर वो रीजन जहां पे स्प्रिंग की कॉइल क्या हो, क्लोज टू ईच अदर हो, मतलब क्लोजली पैक्ड हो, उस रीजन को हम क्या बोल देंगे, ये रीजन क्या है, ये रीजन कहलाएगा कंप्रेशन कहलाएगा, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के डिफरेंस पढ़ते हैं। कंप्रेशन इज द रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द मीडियम पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर या टुगेदर। मतलब क्या है कि जहां पे मीडियम के पार्टिकल का क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोज टुगेदर होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो उस रीजन को हम क्या बोल देंगे, वो कंप्रेशन कहलाएगा। रेयरफेक्शन क्या होगा कि रेयरफेक्शन इज अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फर्दर अपार्ट। मतलब क्या कि जहां पे मीडियम के पार्टिकल थोड़े से फासले पे हो, फर्दर अपार्ट, जहां पे मीडियम के पार्टिकल, लाइक मीडियम की मीनिंग क्या है, स्प्रिंग के पार्टिकल थोड़े से फासले पे हो, फर्दर अपार्ट हो, तो उस रीजन को हम क्या बोल देंगे, रेयर फ्रैक्शन। इसके बाद हम मूव करते हैं दूसरी टॉपिक। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।